किस्म के सवाल थे। एक सवाल था सबसे पहला, जरा इंक भर लेते हैं ताकि हमारा काम चलता रहे। सबसे पहले था मिस फोजिया वाला। ए रेजिडेंट इन लाहौर पाकिस्तान वाज वर्किंग एज वर्क फॉर स्टार प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड फॉर मेनी इयर्स एंड फॉर द ईयर एंडेड कब जी 30 22 जून। अच्छा, इसके लिए डेट मैंने एडवांस की थी, तो हो सकता है कि डेट में फिर गड़बड़ आया तो आप देख लेना कि मैंने इसको डाल दिया था करंट ईयर कर दिया था, ये पुराना सवाल था करंट ईयर कर दिया था। अच्छा, उनकी बेसिक सैलरी ना पता है कितनी है? 1 लाख। एंड अदर परक्विजिट इज गिवन इन द कैश आर न काइंड वेयर बिलो के मेडिकल अलाउंस मिलता है कितना? 15%। अच्छा, अब अगर इस सेंस में देखें ना तो हमें ये नजर आ रहा है कि इनका बेसिक टैक्स ईयर बनता है 2022। था पुराना सवाल, हमने ईयर चेंज कर दिया था उसका। और बेसिक सैलरी जो वो ले रही हैं अल्लाह आपका भला करे 1 लाख। और जरा देख लेते हैं, लगता ये है कि 12 महीने का काम है, तो क्योंकि मेंशन नहीं तो हम 12 करके इसको कितना कर दें? 12 लाख कर देते हैं, तो ये 12 लाख हो। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद अगर आप देखते हैं ना तो इनको 15% मेडिकल अलाउंस ऑफ बेसिक सैलरी इन टर्म्स ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट डू नॉट प्रोवाइड। ये एक है, द टर्म्स ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट डू नॉट प्रोवाइड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ एनी रीइंबर्समेंट ऑफ सच एक्सपेंसेस। क्या चीज है? कहता है कि जो इनको 15% जो है ना वो दिया जा रहा है, क्या? मेडिकल अलाउंस, ठीक है। और चूंकि मेडिकल अलाउंस के मुताबिक वो मेंशन कर रहा है कि ये किसमें नहीं है, टर्म्स में है कि नहीं है? नहीं है। तो आप सब बच्चे जानते हैं ये दरमियान वाली ऑप्शन है। तो जब ये टर्म्स में नहीं होता तो हम इनकी बेसिक सैलरी का 15% निकालेंगे, 15% एज मेडिकल अलाउंस। अच्छा, अब जी तो 12 लाख रुपए का 15% कितना बन गया? शाबाश, 1,80,000। लेकिन ये सारा इन्हें अलाउ नहीं है। लॉ ये कहता है कि 10% तक इन्हें क्या है? अलाउ है। तो अगर 10% तक इन्हें अलाउ है तो जितना अलाउ है उतना छोड़ देते हैं और बाकी किस में डाल देते हैं? उनकी सैलरी में डाल देते हैं। तो कितना अलाउ है? 10%, 1,20,000 हो गया। ये इन्हें अलाउड है, तो कितना रह गया? 60,000 रुपए इधर चला जाएगा इनका, ठीक है। तो जिस बंदे को टर्म्स में ना लिखा हो और आप उसे क्या दे रहे हैं? मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं, तो 10% तक उसे क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर एग्जाम्प्ट नहीं। तो क्योंकि 15% मिला था और वाजिया तौर पे वो मेडिकल में नहीं था, उनकी टर्म्स में नहीं था, लिहाजा 10% तक अलाउ था, बाकी अलाउ नहीं था। तो हमने 10% दे दिया, बाकी टैक्स में डाल दिया, यानी इनकम में डाल दिया। अब उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, एसपीएल प्रोवाइडेड ए कार फॉर ऑफिशियल एंड, अगर होती पर्सनल तो 10%, ऑफिशियल एंड पर्सनल 5%, टोटली ऑफिशियल 0%। अच्छा, तो ये 5% पे आ जाएगी। उन्होंने लीज कराई है और लीज टर्म्स वैसे मेरे से कंसर्न नहीं रखती। मेरा ज्यादा कंसर्न जो है इस चीज के साथ है कि जब ये लीज कराई गई उसकी वैल्यू क्या थी। तो वैल्यू कितनी बनती है? 16 लाख, ऐसा ही है। अच्छा, तो यहां पे मैं कह देता हूं कार बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, कितना आ गया? 5%। कितने की गाड़ी? 16 लाख रुपए की। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका कितना? 80,000, ठीक है, 80,000।
ये भी चला गया इनकम में। अब देखिए कितने हो गई चीजें, 1 2। तीसरा, शी SPPL reimburse 20,000 पर मंथ बीइंग फी ऑफ हर चाइल्ड। आप देखिए जब हमने लिखा था सैलरी के हिस्से किए थे तो याद है उसमें एक स्कूल वाला भी था कि मेरे कहने पे मेरे बच्चे की स्कूल जमा कराना फीस। आपको याद है 1,85,000 किया था, 5 इधर 5 इधर 5 इधर। तो आपको याद होगा बच्चों की स्कूल की फी आपके सैलरी का हिस्सा होती है। तो चाइल्ड की जो फी पे की जा रही 20,000 में अच्छी स्कूल पढ़ता होगा नहीं बच्चे? क्या हाल है, क्या हाल है? कौन सा स्कूल होगा ये जी? 2,40,000। मुझे ये लगता है ये LGS वगैरह कोई है नहीं बच्चों? 20,000 हो जाता है LGS आई थिंक। अल्लाह आलम अब तो महंगाई हो गई। अच्छा बच्चों, तो कितने हो गए जी? ये भी हो गया। अब SPPL गिव हर अ लोन ऑफ 15 लाख। कब? यकम जुलाई 2011 5% मार्कअप पे, जबकि इसका जो स्टैंडर्ड मार्कअप है वो कितना है? स्टैंडर्ड मार्कअप कितना है? 10% है। तो जितना डिफरेंस आएगा उतना काफी लगेगा फिर। तो इन्होंने 15 लाख ले लिया, तो लोन लिया है कितना? 15 लाख रुपए का, ठीक है। इसमें से कितना पड़ेगा इनको? 10% जो है स्टैंडर्ड माइनस 5%, तो 5% पड़ेगा इनको। इसके ऊपर क्या ख्याल है? क्यों जी? ये याद होगा हमने कहा था अगर एम्प्लॉयर बेंचमार्क से कम पे देगा तो जितना कम देगा उतना एम्प्लॉय पड़ेगा। अगर बेंचमार्क से ज्यादा देगा फिर हम कुछ नहीं लेंगे, या बेंचमार्क के बराबर भी देगा तो कुछ नहीं लेंगे। वेव ऑफ इंटरेस्ट इन हर अकाउंट, यस। तो इंटरेस्ट क्या हो गया? वेव ऑफ हो गया, तो इसके अंदर वेव ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या पे क्या डाल देंगे? डैश डाल देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज होती है, ये वेव ऑफ की कहानी समझते हैं आप क्या है? जब एम्प्लॉयर आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, लेकिन आप भी तो प्रोविडेंट कटा रहे हैं ना, तो ये चेनिंग हो गई। आप उसे पैसा आप भी तो उसे पैसा दे रहे हैं ना जमा करने के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, लोन अगर वेव ऑफ हो जाए इंटरेस्ट तो हम कुछ भी काउंट नहीं करते। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो वहां बकायदा मैंने एक नोटिस लिखा था जहां मैंने वो बनाई थी स्लाइड, अगर आप जाके देखेंगे तो फिर आप नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मैं ये कार्ड दूं, अब तो आपको पता लग गया ना, ये कार्ड दिया मैंने, फर्ज करें कार्ड दिया, जानबूझ के कार्ड दिया, फिर क्या होगा? फिर 5% तो मैं डाल देता हूं। समझाना ही है ना भाई। अगर आप जाके करना दूसरी सूरत निकाल देना। मैं आसानी के लिए ऐसे कर लेता हूं, आसानी क्या मतलब दूसरी बात समझाने के लिए कि क्या होता यहां आ जाता, आधा कर लें तो 75,000 का बेनिफिट आ गया, ठीक है जी। और अगर इंटरेस्ट वेव ऑफ होता तो क्या लग जाता? डैश। अब दोनों आ गए ना, हमें याद भी रहेंगे। तो आप कमिटमेंट करते हैं कि आप इस बात को याद रखेंगे, प्रॉमिस? चलो, अच्छा जी। SPPL पेड 1 लाख रुपए इन लाइफ ऑफ हर अनअवेल्ड रिक्रिएशनल लीव। अब याद कीजिए, हमने कहा था वो पैसे जो छुट्टियां कर ली मिले तनख्वाह, और उसमें मैंने कहा था 16 छुट्टियां थी आपने की, आपकी कोई तनख्वाह नहीं कटी, तो वो तो आ गए। लेकिन अगर आपने 16 छुट्टियां नहीं की और उसके अंदर आपसे अच्छा खासा काम लिया गया, पूरे साल में छुट्टी कोई नहीं की, तो क्या करता है इदारा कहता है यार ये तो इसने एक्स्ट्रा काम किया, छुट्टियां वेली की, इसके अगेंस्ट इसको कुछ पे कर देते। ये छुट्टियां ले सकता था, नहीं की, तो क्या दे दिया उसको? 1 लाख रुपए। तो हम कहते हैं कैश इन लाई ऑफ लीव्स। कितना मिला? ये भी उसकी आमदनी है, सैलरी है उसकी। अच्छा बच्चों, अब क्या आ गया? देखिए कमाल की लेडी है, वन बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड। क्या?
लैपटॉप, कोई इनाम मिले ना सैलरी से तो वो भी क्या बनता है, सैलरी का हिस्सा बन जाता है। तो उन्हें मिला प्राइज, वैसे सरप्राइज क्या, लैपटॉप। ठीक है, तो उन्हें लैपटॉप मिल गया, कितने का, 1,40,000 का। बड़ा अच्छा लैपटॉप मिला वैसे। अच्छा बच्चों, डन हो गया जी। ड्यू टू एस्केलेशन ऑफ फूड प्राइसेस 50,000 का उन्हें और दे दिया गया। ये पर मंथ है क्या है, जरा बताएं। लमसम दिया गया है ना, लमसम ही लग रहा है, हाँ लमसम, ठीक है ठीक है। तो 50,000 रुपया उन्हें बर्गर खाने के लिए मिला, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो एस्केलेशन ऑफ फूड बेनिफिट कितना, 50,000। चलिए ये भी डाल देते हैं। और बच्चों क्या करें, ये इधर डालना चाहिए था हमें, वो एंटर मारा ही नहीं, वो ऊपर रह गया, जगह थोड़ी एंटर नहीं मारा। ज़कात भी दी है इन्होंने, क्या दी है, ज़कात भी दी है। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते हैं। मिस फौजिया पेड 50,000 रुपया फॉर ट्यूशन फी ऑफ MS यूनिवर्सिटी, दिस। उसके बाद SPPL डिडक्टेड टैक्स ऑफ 3 लाख विद होल्डिंग टैक्स आ गया। मिस फौजिया जनरेटेड कितना, 25,000 टू सर्विसेज हॉस्पिटल जेल रोड। किसका जी, किसका जब, अच्छा तो बच्चों बात कोई मसला तो नहीं है, ठीक हो गई बात। अच्छा तो हम इस बात को फिर इस तरह लेके चलते हैं कि यहां पे अब और कोई चीज तो मुझे नजर नहीं आ रही, इसका टोटल मार देते हैं। कोई और चीज नजर आ रही है नहीं, जो अजाफी चीजें वो बाद की है, ज़कात टोटल में से निकलेगी जाकर। डिडक्शन विद होल्डिंग टैक्स तो एंड पे चला जाएगा ना। अच्छा तो क्या आ गया बच्चों, टोटल आपने करना है, मैंने थोड़ी करना है। कमाल बच्चे यार, बल्कि कमाल के नहीं, कमाल के नहीं, अपने घर में बच्चे जी बेटा। 1,945,000 ये लीजिए, ये आ गई क्या इसकी टैक्सेबल इनकम जी। अब क्या करें, आप इसमें से ज़कात माइनस कर देते हैं और लिख देते हैं ज़कात अलाउंस होती है और अलाउंस टैक्स लगने से पहले निकाले जाते हैं, और इनकी ज़कात है 3,40,000। अच्छी खासी ज़कात है, समझे, जूली भी अच्छी जमा की हुई है। बस आप जल्दी से ये कर लें वरना ही आपके हाथ से निकल जाए। अच्छा बच्चों, 16,05,16,00,000 जीरो एक डाल देते हैं, फिर 5,000 सही बन जाएगा। 16,00,000 और 5,000, ठीक है ना बच्चों। ये बन गई इनकी टैक्सेबल इनकम। अब पता क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ बिजनेस है नहीं, सैलरी है, तो इनको इधर ले जाके ना इनकी टैक्सेबल इनकम यहां लिखते हैं और सीधी डाल देते हैं यहाँ टैक्स लायबिलिटी। अपना काम आसान करते हैं। टैक्स लायबिलिटी के लिए हम चलते हैं किसी टेबल की तरफ। टेबल डाला था आप लोगों ने, टेबल उसमें है यार, कौन सी स्लैब लगती है बताओ, स्लैब नंबर 3। तो स्लैब 3 में क्या शाबाश, कम अज कम टैक्स कितना है, कम अज कम टैक्स है 30,000। परसेंटेज कितनी बनती है इजाफी पे, 10% ऑफ द डिफरेंस ऑफ 16,05,000 माइनस 12 लाख होगा, तो 12 लाख माइनस हो जाएगा। ये बन गया बच्चों कितना, 4 लाख और 35। करें आराम से करेंगे। 70500, इसका मतलब ये पता कितनी बन गया इनका टैक्स, 70,500। अच्छा अब मसला आ गया कि अगर तो दो चीजें रहती, एक तो ये ना कि इन्होंने ज़कात वाला तो मसला हल हो गया ना, ये किधर गई ज़कात इनकी, ये अब मसला ये है कि इन्होंने
फीस बढ़ी है यूएमटी की कितनी, 50,000। तो हम यहां लिख लेते हैं कि फॉर टैक्स क्रेडिट of tuition fee, income should be less than 15 लाख। तो अगर कोई बंदा तालीम हासिल करता है तो उसको ट्यूशन फी पे भी क्रेडिट मिल सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसकी आमदनी 15 लाख से कम होनी चाहिए और इनकी आमदनी जो है वो 16 लाख तक जा रही है टैक्सेबल इनकम। क्या हाल है? तो जो इनकी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए थी वो 15 से कम होती तो हम इनको उसमें कंसीडर करते, तो लिहाजा यहां डैश आएगा। लेकिन इन्होंने जो डोनेशन दिया है तो डोनेशन के लिए हम यहां पे वर्किंग 1 बना देते हैं और वर्किंग 1 में हम लिखते हैं कि A बटा B मल्टीप्लाई बाय C, जिसमें A है टैक्सेबल नहीं टैक्स पेएबल और B है टैक्सेबल इनकम। ऐसे ही है जी। और C is lower of एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट कितनी है? 25,000 या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो अगर हम 30% लेते हैं किसका, 16,05,000 का, तो कितना आता है जी? 4,1500, तो बहुत ज्यादा आता है। तो हमें लेना है लोअर ऑफ, तो ये 25,000 ही आएगा। तो लिहाजा ऊपर आ जाएगा आपका 70,500, नीचे आ जाएगा 16,05,000 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 25,000 से। तो ये टैक्स क्रेडिट आ जाएगा आपका, ये आप निकाल चुके हैं पिछली क्लास में। तो कितना आ गया? अच्छा, ये हर सवाल में आएगा तकरीबन एक आधा टैक्स क्रेडिट लाख भी दूसरा होगा जी। शाबाश। कितना जी? 1098, यानी 1098 में वो थोड़ा नहीं है, पक्की बात है, नहीं आता। ठीक है, चले तो यहां कर देते हैं 1,098 रुपए, ये माइनस कर देते हैं इसमें से। कितना आ गया? 69,402। ये बन गई इनकी टैक्सेबल टैक्स लाइबिलिटी रह गई। क्या हाल है? अच्छा, इसमें से विद होल्डिंग टैक्स माइनस कर दीजिए। विद होल्डिंग कितना है इनका? 30,000 पहले चला गया हुआ है, तो ये आ जाएगा टैक्स पेएबल। ये आ जाएगा 39,402। ठीक हो गया जी? ये सवाल कंप्लीट हो गया आपका। डन जी। तो आसान सा सवाल था, कोई उसके अंदर ज्यादा बड़ा मसला नहीं था। ठीक है जी। तो ऐसा कर लेते हैं।